नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के एक नई वीडियो में। तो दोस्तों ये हमारे ट्रेनिंग सेंटर का पार्किंग एरिया है। यहाँ पे जो भी हमारे लाइव कस्टमर के बाइक्स आते हैं उन कस्टमर के बाइक्स के ऊपर काम होता है। कस्टमर के बाइक्स और यहाँ पे जो भी लाइव पार्ट्स होते हैं, जैसे इंजन और वायरिंग छोड़ के जो भी पार्ट्स आते हैं, जैसे कि शॉकर, ब्रेक, डिस्क ब्रेक, कार्ब्यूरेटर, ये सारी चीज़ों के ऊपर यहाँ पे क्लास होता है। दोस्तों ऊपर चलते हैं। ऊपर यहाँ पे सर का क्लास चालू है इंजन के ऊपर, और गणेश सर का भी क्लास चालू है BS6 पर। तो ऊपर चल के मैं आपको दिखाता हूँ क्या चल रहा है। दोस्तों हम सबसे ऊपर वाले फ्लोर में हैं। ये हमारा पूरा BS6 का हॉल है। इस BS6 के हॉल में अगर आप यहाँ पे इस साइड में आते हो तो आपको यहाँ पे बहुत सारी बाइक्स देखने को मिलेगी। ये जो भी बाइक्स हमारी ट्रेनिंग के लिए लाई है, यहाँ पे एक एक चीज़ों की एक वायरिंग की आपको जानकारी दी जाती है, किस तरह काम करता है, क्या होता है पूरा वायरिंग। यहाँ पे आता है, यहाँ पे क्लास चालू है सर का। दोस्तों पीछे आप जैसे कि देख सकते हो, ये हमारी BS6 की बैच है जिनका पल्सर के ऊपर लेक्चर चालू है। यहाँ पे पल्सर की वायरिंग आपको सिखाई जाती है। यहाँ पे दोस्तों जैसे कि आप पीछे देख सकते हो, यहाँ पे हमारा पल्सर का क्लास चालू है। तो पल्सर के क्लास में पहले वायरिंग का डायग्राम सिखाया जाता है बोर्ड के ऊपर, फिर आपको वायरिंग हार्नेस के ऊपर सिखाया जाता है, और उसके बाद गाड़ी के ऊपर लाइव होता है। तो यहाँ पे दोस्तों उसके बाद लाइव होने के बाद स्टूडेंट्स खुद आके बाइक के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं मल्टीमीटर की मदद से, OBD स्कैनर की मदद से, कि कौन से चीज़ को किस तरह बाईपास करना है, वो एक एक चीज़ का नॉलेज दिया जाता है। यहाँ पे इनको हमारा 4 महीनों का कोर्स है। 4 महीनों के कोर्स में पूरा जो 1.5 महीना है ये पूरा BS6 के लिए होता है। यहाँ पे आपको BS6 के साथ आपको CNG सिखाया जाता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल भी सिखाया जाता है। यहाँ पे 4 महीनों में आपको पूरा एक एक्सपर्ट बाइक मैकेनिक बनाने की पूरी हमारी कोशिश होती है। नीचे चलते हैं। नीचे सर का क्लास चालू है इंजन के ऊपर, तो इंजन के ऊपर चलते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो इंजन है ये सुपर स्प्लेंडर का इंजन है। पहला जो इंजन हुआ था हमारा स्प्लेंडर का हुआ था, आज सुपर स्प्लेंडर का इंजन। जो हमारे स्टूडेंट आप यहाँ पे देख रहे हैं, इनको करीबन 6-7 दिन हो गए यहाँ पे। तो 6-7 दिनों में हमने स्प्लेंडर का वायरिंग किया, स्प्लेंडर का इंजन किया। आज हम स्प्लेंडर के सुपर स्प्लेंडर का इंजन कर रहे। तो 100 सीसी वाला देखा था, आज 125 सीसी आ गए। तो वही इंजन हम पूरा एक एक चीज़ों के बारे में बता रहे थे, कौन सा चीज़ क्या काम करवाती है, किस तरह करवाती है। तो अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा ऑयल के बारे में समझेंगे, और इसमें गियर बॉक्स, गियर कैसे गिरते, क्या गिरते, ये सारा का सारा चेक करेंगे। तो आपको गियर के ये नंबर तो मालूम है क्या? नहीं, हमने बताया कि आपको नहीं। लेकिन अभी हमारे पास क्या है, एक नॉलेज है कि ये गियर को ये नंबर दिया है, ये नंबर वो गियर का है। तो हम क्या करेंगे, इसका गियर बॉक्स निकालेंगे, और इसमें जो गियर ड्रम है अभी आपको क्लियरली पता चलेगा, क्योंकि कल हमने गियर चेंजर क्यों बनाया, जो चेंजर पट्टी होती है ना, वो क्यों बनाए, किसका, उसका मकसद क्या है। तो आज क्या होगा, आपको परफेक्ट समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे सीधा लाइन यानी कि, और यहाँ पे अगर सीधा है और नीचे जा रहा है, वहाँ पे क्या गिर रहा है, आपका गियर गिर रहा है। तो चलो गियर को हम बाद में समझेंगे। तो ये क्या करवाता हूँ मैं, दोनों गियर निकालता हूँ। सुपर स्प्लेंडर का गियर का नंबर मालूम थे क्या? लेकिन एक गियर कौन सा है, नंबर बताओ, वो फिक्स है, क्या है। दूसरा कौन सा आ गया, ये वाला। तीसरा कौन सा आ गया, ये वाला। और ये वाला देखो, आपको हीरो होंडा का नंबर मालूम था, किसको मालूम होगा, किसको नहीं मालूम होगा। लेकिन आज मैंने आपको बताया नहीं कि ये पहला गियर है, ये दूसरा गियर है, ये तीसरा और ये चौथा, बताया क्या? लेकिन आप क्यों आप बता रहे, कैसे बता रहे? क्योंकि आपके पास क्या नॉलेज आ गया कि जो इनपुट शाफ्ट है उसका छोटा वाला गियर कौन सा होता है, फिर उससे जो बड़ा आएगा वो कौन सा होगा। तो ये छोटा वाला ये, तो इससे बड़ा कौन सा आएगा, तो ये कितना नंबर आ गया। फिर तीसरा कौन सा होगा, इससे बड़ा, तो ये बहुत बड़ा हो गया। इससे बड़ा ये आ रहा है, तो ये तीसरा, और इससे बड़ा। अभी ये इनपुट का हो गया। अभी हम क्या करेंगे, आउटपुट के शाफ्ट के बारे में समझेंगे। सब करना, लेकिन यहाँ पे गियर बॉक्स को डरने की ज़रूरत नहीं आपको, है कि नहीं। तो एक यहाँ पे ये वाला गियर कौन सा है, फिर दूसरा कौन सा आ गया, ये वाला। तीसरा कौन सा आ गया, ये वाला। और ये वाला अभी नंबर मालूम थे क्या? आपने क्या दिमाग में लिया, साइज लिया। सबसे बड़ा वाला जो गियर होता है वो कौन सा होगा, आउटपुट शाफ्ट का सबसे बड़ा वाला गियर होता है वो कौन सा होता है, पहला होता है। तो उससे छोटा ये,
उससे छोटा ये, और ये सबसे छोटा यही दिख रहा है। तो सबसे छोटा यानी कि लास्ट वाला। क्लियर? तो हम ऑयल के बारे में समझेंगे। देखो क्लच कवर ले लो। अभी देखिए यहाँ पे क्या दिया है, एक बुश दिया है, और बुश में क्या दिख रहा है, एक छोटा सा होल। ये होल क्यों दिया है? छोटा होल है। अगर ये बुश नहीं होगा तो क्या होगा? हम बोलते हैं बुश डलवाओ, लेकिन क्या होता है? तो ये क्या करेंगे, हम डलवा देंगे। देखो ये क्या आ गया आपका ऑयल। ये ऑयल यहाँ से डलवाते हैं। तो ये क्या किया हमने, यहाँ से ऑयल डलवा दिया। ये इंजन कुछ इस तरह है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ये होल यहाँ पे, ये होल यहाँ पे। तो ऑयल डलवाने के वो बाद ऑयल नीचे आएगा, नीचे आके ऑयल किधर जाएगा, यहाँ पे आने के बाद ये क्रैंकेस लो। तो यहाँ पे देखो इधर एक कट दिख रहा है और इधर एक कट है, और ये पूरा लगाने के बाद यहाँ पे क्या होगा, गैप होगा। ये गैप में से इधर तो पूरा कुछ नहीं है, लेकिन ऑयल ये यहाँ पे क्या किया, एक छोटा छेद किया है, देख रहे हैं? तो छोटा होल किधर आ गया आपका, ऑयल पंप के, यानी कि यहाँ पे जाली है। ऑयल पंप यहाँ पे क्या किया, एक होल किया है। तो यहाँ पे देखो जाली के पास जाली के नीचे आ गया। यहाँ पे क्या बैठ गया बीच में, जाली के इधर अगर हम देखेंगे तो ये बोल्ट देखो निकालो, ये बोल्ट निकाला। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ड्रिल दिख रहा है क्या? तो यहाँ से क्या किया, एक ड्रिल किया। ड्रिल कहाँ तक आ गया, ये होल पे। क्या पे आ गया, ये होल पे। ऑयल पंप लो। ऑयल ले रहे। तो ये देखिए ये कुछ इस तरह बैठ रहा है, बराबर। तो ऑयल किधर आ गया, ये वाले होल में। किधर आ गया? अभी ये होल में क्या करेंगे, हम ऑयल डलवा देंगे। देखिए ऑयल ही इसमें डलवा दिया। डलवाने के बाद यानी कि आपको क्या दिखा है, सबसे पहला ये बोल्ट दिखा है। ये बोल्ट अगर हम नट खोलते तो वो ऑयल वहाँ तक होता है। तो ऑयल की लेवल कहाँ तक आ गई थी, यहाँ तक। ये देखो यहाँ से अगर हम सीधा पकड़ते तो ऑयल किधर तक आ रहा है आपका, आ रहा है ना इधर तक। अभी इधर से मुझे क्या करना है, उसको खींचना है। ऑयल मैंने क्या किया, यहाँ पे डलवा दिया। तो ये देखो यहाँ पे ये करवा रहा हूँ, इसको घुमा रहा हूँ। तो ऑयल देखो यहाँ से आ गया बाहर, यानी कि ऑयल यहाँ से क्या करेगा, ऑयल उठा लेगा। ऑयल कहाँ पे देगा, ये वाले होल में। ये वाले होल में देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, आ रहा है ना प्रेशर से। यानी कि यहाँ पे देखो इधर एक क्या किया है, एल्यूमिनियम में होल करवाया। क्या करवाया, यहाँ पे होल किया है, और होल करके वापस यहाँ पे क्या किया, एक बुश लगा दिया। क्या लगा दिया, ये देखो यहाँ पे क्या किया, बड़ा ड्रिल किया। बड़ा ड्रिल यानी कि यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ से ड्रिल मारा, कहाँ तक आ गया, ये होल तक। ये होल तक आ गया, और वापस यहाँ पे क्या किया, एक होल यहाँ पे लगा दिया। तो ऑयल, ये ऑयल किधर जाएगा, ये होल में भी आएगा और इधर भी आएगा। अभी इधर से मुझे क्या चाहिए, प्रेशर चाहिए। तो प्रेशर कब मिलेगा, बड़े इससे प्रेशर मिलता है क्या? पानी का पाइप ले लिया, ऐसा करो, प्रेशर मिलेगा क्या? लेकिन हम छोटे होल से करेंगे तो पानी का प्रेशर क्या होगा, वही ऑयल है, वही पानी है, प्रेशर से दूर तक खींचता है। वैसे इधर से क्या होगा, बड़ा है छोटा हुआ, तो ऐसे क्या होगा, प्रेशर से। यानी कि ये ऑयल किधर, ये यहाँ पे इधर आएगा, इधर से ऑयल किधर जा रहा है, ऊपर। यानी कि ये आ गया, ये देखो इधर से कट, ऑयल किधर आ गया, यहाँ पे। यहाँ से ऑयल किधर जा रहा है आपका, ये बराबर नहीं, यहाँ पे। तो यहाँ से देखो, यहाँ से सीधा ऑयल आ गया यहाँ पे। अभी ये के ऑयल किधर आ रहा है आपका, स्टड में। अभी ये ऑयल किधर देना है मुझे, यहाँ पे। अभी ये के मैंने आपको यहाँ पे क्या दिखा दिया, क्लच कवर लो, ये देखो। अगर ये दिख रहा है तो यानी कि क्या है, ड्रिल, यानी कि ऑयल जा रहा है। चाहे पेट्रोल का भी ले लो, चाहे कौन सा भी ले लो, ड्रिल तो करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे देखो, इधर क्या दिख रहा है आपको, ड्रिल दिख रहा है क्या? देखो इधर से ये, इसमें क्या आ रहा है आपका, यहाँ से क्या किया, ड्रिल किया। ये ड्रिल किधर आ गया, यहाँ पे, यानी कि केम शाफ्ट में। केम शाफ्ट से ऑयल वापस रिटर्न होके, ये नीचे से होके ये किधर जा रहा है, ब्लॉक से होके किधर आएगा, ये देखो यहाँ पे ये रिटर्न आ रहा है। दूसरा है, ऑयल हेड का समझ में आ रहा है, हम वापस रिपीट करेंगे, ब्लॉक भी करेंगे। दूसरा है,
ये जो ऑयल है, हाँ ये वाला ऑयल समझ में आ गया। यहाँ पे क्या ये अभी शुरू में ही दिखाया था। ये रे से ऑयल किधर आ रहा है, यहाँ पे, यहाँ से ऑयल किधर जा रहा है आपका क्रैंक में किधर जा रहा है, यहाँ पे। ये प्रेशर से ऑयल क्या होगा, चारों तरफ बाहर आएगा, बाहर से अंदर क्लीन होके चला जाएगा। दूसरा यहाँ पे क्या दिया, एक बूश दिया। क्या दिया है, बूश। देखो बूश है तो, और इसका होल क्या किया, एकदम छोटा दिया है। ये ऑयल किधर जा रहा है, यहाँ से माइनस ईरे से ऑयल किधर जा रहा है, यहाँ पे, यानी कि ऑयल किधर आ गया, यहाँ पे। यहाँ पे तो यहाँ पे कुछ क्या दिख रहा है हमें, तो एक यहाँ पे दिख रहा है मुझे, यहाँ पे आ गया ऑयल, किधर आ गया, यहाँ पे। यहाँ से माइनस ईरे और ऑयल किधर आ रहा है, ये वाले पोर्शन में आ रहा है। अभी यहाँ पे क्या लगने वाला है आपका, दे बाबा को गियर, यहाँ पे लगा दिया गियर। सारा ऑयल क्या होगा, गियर के ऊपर ऐसा दबदबा कैसा होता है पानी का, शावर। ये ऑयल ऊपर से क्या होगा, उसके ऊपर ये घूम रहा है तो ऊपर क्या होगा, ऑयल गिरेगा। फिर ये ऑयल ये वाले घेर पे गिरेगा, यानी कि ऑयल को घेर मिलना है उसके लिए। अभी सारा ऑयल अगर इधर देंगे तो आगे ऑयल मिलेगा क्या। यहाँ पे थोड़ा ऑयल हमें चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा ही चाहिए। मेन ऑयल किधर चाहिए, हेड ब्लॉक पिस्टन को, क्योंकि इंजन का ऑयल इधर जा रहा है ऊपर, लेकिन ऑयल ज़्यादा मिलेगा तो उसके लिए यहाँ पे क्या दिया है, एक बूश दिया है। क्या दिया है, बूश। अगर ये बूश नहीं होगा तो ज़्यादा प्रेशर में ऑयल किधर जाएगा, गियर पे, आगे ऑयल मिलेगा क्या। मेन कौन है हमारा, हेड और ब्लॉक के, क्रैंक के। ये गियर में ऑयल जाना चाहिए, लेकिन सारा ऑयल अगर इधर ही, ये क्या होगा, जहाँ पे यहाँ पे क्या होगा, आगे प्रेशर है, इधर क्या हो रहा है, प्रेशर बनाने के लिए ऑयल का प्रेशर भी होना चाहिए ना।